यह सन 1600 की कहानी है। सुनी है मैंने, इतिहास की जुबानी है। तो पलटते हैं आज उन इतिहास के पन्नों को जिसमें लिखी है ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी है। सुप्रभात प्यारे साथियों, मैं ओम कुमार यादव, कक्षा 8वीं अ का छात्र, आज आपके सामने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश और बाद में एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी जिसके 217 सहभागी थे। इस कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी और सन 1800 में यह कंपनी बंद हो गई थी। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर और भारत में व्यापार करना था। इस कंपनी की स्थापना रानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानने के बाद यह जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई कैसे। तो सन 1498 में वास्को डी गामा के भारत में कदम पड़ने के बाद सन 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी नींव रख दी थी और सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस, उन्होंने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर के साथ आने के साथ ही अपने भारत में आने का ऐलान कर दिया था। आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि जहाज हेक्टर ये 16,000 से भी ज़्यादा की दूरी तय कर भारत में आया था। तो इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था भारत में आने का? तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था और इन्होंने ऐसा किया भी। इनका मुख्य व्यापार था रुई, इंडिगो और आदि के सामान। इनसे इन्हें काफ़ी मुनाफा तो हो रहा था पर काफ़ी परेशानियां भी आ रही थी। बाकी जो कंपनियां थी ये इन्हें चुनौतियां दे रही थी, पर रानी एलिजाबेथ के एक और घोषणा पत्र के पास करने के बाद उनके सारी चुनौतियां मिट चुकी थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर वो कहते हैं ना, सारी चीज़ों का एक अंत होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का बुरा दौर शुरू होता है। सन 1857 में मंगल पांडे की क्रांति से पूरा भारत एक हो चुका था। भारतीयों में और अंग्रेजों में एक युद्ध छिड़ चुकी थी। भारत काफ़ी हद तक युद्ध जीतने में कामयाब हो चुका था, पर आखिर में अंग्रेजों ने बाजी मार ली थी। पर भारतीयों को इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी नुकसान हुआ और सन 1874 में कंपनी बंद हो गई। तो फिलहाल ये कंपनी कर क्या रही है? तो फिलहाल ये कंपनी 1874 में बंद होने के बाद 131 साल बाद मुंबई में फिर से शुरू की गई। और आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस कंपनी ने हम पे 190 वर्ष, पूरे कितने 190 वर्ष जिसने हम पर राज किया, उस कंपनी का मालिक एक भारतीय है और उस भारतीय का नाम है संजीव मेहता जी। आजकल ये कंपनी ऐतिहासिक सिक्के, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, मसाले, चाय और कॉफ़ी आदि के पदार्थ बनाती है। संजीव मेहता जी कहते हैं वो पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही आक्रामकता की नींव पर खड़ी थी, पर आज की ईस्ट इंडिया कंपनी दया भाव और सद्भावना की नींव पर खड़ी है। जो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है। एक समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको गुलाम बना कर रखा था, पर आज की स्थिति देख लो, एक भारतीय पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहा है। तो आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो समय अलग था जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया था। हम भारतीय थे, आज भी भारतीय है। अंग्रेज़ों ने भले ही पहले बेहतरीन आगाज़ किया था, पर अंजाम हमेशा भारतीयों का रहा है। धन्यवाद।